हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेगा। तो आज फिर से नया वीडियो आया है। 15 मई से 27 मई तक साप्ताहिक करंट अफेयर जो हम करवा रहे हैं वो आ चुका है। तो रोज़ाना 50 क्वेश्चन के साथ हम करवाते हैं, ठीक है। और अभी मई का आधा मई का हो गया है और उसके पहले करीब करीब लगता है सितंबर तक हम करवा दिए हैं, ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक तक। और आगे पूरा 2020 का करंट अफेयर करवा देंगे, जिससे कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 2020 में जितना भी एग्ज़ाम होगा वो उसमें से एक भी आपको करंट अफेयर नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और साप्ताहिक करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है। और 6 मंथ का एक बार हम लाएंगे और 6 मंथ का एक बार, मतलब 2 वीडियो में पूरा साल का 2020 का करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल में अभी चलते हैं आगे की ओर, पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो 3 लाख करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के नियंत्रण पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो किसने लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो 8,000 करोड़ रुपए का रोकने का निर्णय लिया है। चलते हैं, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 750 मिलियन डॉलर पे हस्ताक्षर किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान की है। चलते हैं आगे की ओर। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिलीप उमेन को नियुक्त किया गया। और आज 2 अक्टूबर है, तो आप लोग को सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी बधाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, तो दोनों का आज जयंती है, तो दोनों के लिए आप लोग के लिए बधाई। चलते हैं आगे की ओर। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थामने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेसोथो, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दिए। चलते हैं आगे की ओर। पश्चिम बंगाल ने सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, ठीक है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो चीन ने पारित किया है। चलते हैं आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ान को फिर से शुरू
करने की घोषणा की है, तो 25 मई से शुरू करने की घोषणा की है, जो कि आप लोग देख रहे थे उसी दिन से पूरा विमान अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पूरा सिर्फ भारत में ही अभी उड़ान चल रहा है, किसी अन्य देश से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और जितने भी ये दिवस हैं, डे हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। कोई भी डे पूछ लिया जाता है, दो क्वेश्चन ही मानिए ना, 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है जितना भी। चलते हैं, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? तो 0.4% का कटौती का घोषणा किया है। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 3.35% घटाकर कर दिया गया। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने का या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने दावा किया। चलते हैं आगे की ओर। वह राज्य सरकार किसने प्रत्येक वर्ष में मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने, जो कि बहुत अच्छा काम है। इसका VVI इम्पोर्टेंट है, हर राज्य को करना चाहिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर को 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त पाया और कितने को लुप्त के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 35 ने। चलते आगे की ओर। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। चलते हैं, हाल ही में किसी देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो भारत ने ये योगदान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या है ये भी 20 मई को है। और क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पंदुका अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश मतलब MP सरकार ने किया गया है। ठीक है, शॉर्ट में MP बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह देश किसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा गया है? तो थाईलैंड ने रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको भी यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, शॉर्ट में WHO बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? तो स्विट्जरलैंड का जो कंपनी उसे दे दिया गया है बनाने का। किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटलांट जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मांग कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। चलते हैं आगे की ओर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 5 बार इजराइल का प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड ने खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार किसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलते हैं आगे की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जिनेवा में कहा गया है। सॉरी वीवीआई है, इसको पहले लगाइए। ठीक है, जिनेवा में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप में से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या शुरू किए। चलते हैं, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो 3 साल के लिए विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भारत के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो कोविंद हाल ही में स्टार्टिंग से पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे? तो 30% जो है अपने वेतन का दान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना करने का फैसला किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूर को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो 40,000 करोड़ रुपए का मनरेगा बजट बढ़ा दिया गया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो 400 करोड़ रुपए का योजना का मंजूरी दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुजा मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बांग्लादेश। इस बार जो है 2020 में जो है बहुत निधन हुआ है। तो निधन से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। और हम करवा देंगे निधन का अलग से और 6 महीने का अलग से करा देंगे 2 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता पर अनुबंध किया गया है? तो 145 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया गया है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आएगा, और सेशन पसंद आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।